नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और बात सबसे पहले बारिश के कहर की। एमपी में भारी बारिश का दौर जारी है। हरदा में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। निचली बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। शाहजहांपुर के काला पीपल में लगातार बारिश हो रही है, जहां रस्सी के सहारे गांव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। वहीं नर्मदापुरम में सेल्फी लेने की होड़ में युवक अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। वहीं खरगोन में ग्रामीण बारिश के दौरान उफानी थी कुंदा नदी को बैलगाड़ी के सहारे पार करने को मजबूर हैं। ये 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हरदा, शाहजहांपुर, नर्मदापुरम और खरगोन की, जहां बारिश का कहर जारी है। लोग जान जोखिम में डालकर कहीं सेल्फी ले रहे हैं तो कहीं मजबूरी में नदी पार कर रहे हैं। और कलियासोत डैम, भोपाल के कलियासोत डैम में लगातार जलस्तर बढ़ने के चलते आज कलियासोत डैम के एक एक करके 5 गेट खोले गए हैं। डैम के गेट खुलने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरों में कैद किया। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल के कलियासोत डैम में लगातार जलस्तर बढ़ता रहा और आज इसके बाद कलियासोत डैम के एक एक करके 5 गेट खोले गए हैं। डैम के गेट खुलने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए इस नजारे को अपने कैमरों में कैद करने। भोपाल में सुबह से हो रही झमाझम बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ना अब तेज हो गया है। भोपाल में सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे से भोपाल के अंदर 277 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। लेकिन सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी पूरी तरीके से भर गया है। कई जगह पर सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई हैं। निचली इलाकों में भी पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि रविवार का दिन होने के कारण सड़कों पर आवाजाही कम है, लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए बरसता हुआ पानी मुश्किलें जरूर खड़ी कर रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इसी तरीके से बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी कि अगले कुछ घंटों तक लोगों को सावधान रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और भोपाल में तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। निचली बस्तियों में भी पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लिंक रोड नंबर 2 पर भी पानी भर गया है। सड़कें गुम हो गई हैं। बीते कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। भोपाल में सुबह से हो रही झमाझम बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ना अब तेज हो गया है। भोपाल में सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे से भोपाल के अंदर 277 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। लेकिन सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी पूरी तरीके से भर गया है। कई जगह पर सड़क और बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते शाहजहांपुर जिले में भी नदी नाले उफान पर आ गए हैं और सभी जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है। कई ग्रामीण इलाकों में तो पुल पुलिया के ऊपर पानी आने के बाद ग्रामीण इस तरह जान जोखिम में डालकर इस पानी को पार करते देखे जा रहे हैं। बारिश के कारण शहर के चीलर डैम भी 11 फीट भर चुका है। वहीं जिले की काली सिंध, लखुंदर, नीवत समेत तमाम नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। मौसम विभाग ने शाहजहांपुर जिले में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें देखिए आप, 2 तस्वीरें शाहजहांपुर से, कैसे लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा ऐसे में हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग रास्ता पार कर रहे हैं। तेज बहाव के बीच तैरकर दूसरी ओर जा रहे हैं। सभी नदियां उफान पर है। अजनाल नदी उफान पर होने से खंडवा हरदा स्टेट हाईवे बंद हो गया। वहीं शहर के निचले इलाकों में भी अजनाल नदी का पानी भरना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की टीम लगातार निचले इलाकों में भ्रमण कर रही है। वहीं जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे हुए लोगों को हटने के निर्देश भी जारी किए हैं। नर्मदा का जल स्तर 268 मीटर पर पहुंच गया है। वहीं हरदा जिले की गंजाल, माचक, सयानी, मटकुल सहित सभी नदियां उफान पर होने से ग्रामीण इलाकों के रास्ते जिला मुख्यालय से कट गए हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज 18 हरदा।
और खरगोन जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर दूर भसनेर गांव के ग्रामीणों को आज भी अपने खेत जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। ग्रामीण बारिश के दौरान उफनती कुंदा नदी को बैलगाड़ी के सहारे पार करते हैं। कुंदा नदी पर अब तक पुल नहीं बन सका है, जिसके चलते खेती किसानी करने वाले ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों की माने तो चुनाव में नेता पुल बनाने के वादे करते हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। परेशानी है, जान जोखिम में डाल के क्यों निकलते हो? जरा जान जोखिम में डाल के इसलिए हम निकलते हैं क्योंकि हम किसान लोग हैं और हमारी सारी ज़मीनें मतलब नदी के उस पार है और इसी कारण हमको उधर जाना पड़ता है। और हमारी मतलब मांग प्रशासन से यही है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो ताकि हमारी समस्याएं हल हो, क्योंकि आए दिन आज सुबह भी हमने दो व्यक्ति बह गए थे तो उनको आगे जाके पकड़ा और अभी भी कुछ समय पहले आपने देखा कि 2 बैलगाड़ी कैसे दे रहे थे। तो ये हमारा रोज का काम। कितने सालों से परेशान? ये हम तो मतलब ये मान के चलो कि हमारी आजीवन वाली मामला हो गया। पानी की गाड़ी से उतरते हैं और पैदल उतराता नहीं, गाड़ी से बेल से जाते हैं तो उतरते हैं, नहीं तो बह जाए। अच्छा, तो जान में जोखिम में डालते हो आप? तो अभी जैसे आप आ रहे थे बैलगाड़ी से तो जान में अभी डूब जाते हैं नहीं, तो ये तो फिर जोखिम में नहीं डालेंगे तो हमारी फसल तो डूब जाएगी नहीं। 25 साल से लोग परेशान हैं और इसी प्रकार की लोगों को जान में जोखिम डालकर बैलगाड़ी के माध्यम से नदी पार करना पड़ता। लोगों की, ग्रामीणों की विशेष मजबूरी की बसनेर गांव के उस पार देवली गांव में उनकी खेती है और जब बारिश होती है नदी में पानी हो जाता है, पुल नहीं होने की वजह से उनको बैलगाड़ी से रास्ता पार करना पड़ता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। और नर्मदापुरम में सेल्फी लेने की होड़ 4 युवकों पर भारी पड़ गई। तवा डैम के गेट खुलने के बाद भी चारों युवक सेल्फी लेने के लिए नदी के बीच चट्टान पर पहुंचे थे। इस दौरान पानी का जलस्तर ज्यादा बढ़ गया और चारों युवक फंस गए। फंसने के बाद चारों मदद की गुहार लगाने लगे, जिससे सुन ग्रामीणों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह से इन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। हरदा में भी लगातार हो रही बारिश के चलते कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। अजनाल नदी में उफान के चलते खंडवा हरदा स्टेट हाईवे बंद हो गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। सबसे ज्यादा बुरा हाल इमलीपुरा, मानपुरा, पेड़ीघाट, बंगाली कॉलोनी का है। इलाके के लोगों का कहना है कि 20 दिन में चौथी बार बाढ़ के पानी का जल भराव हुआ है। खरगोन के बड़वा में ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खुलने के बाद नर्मदा की निचली बस्तियों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने गांव में मुनादी करा दी है और नर्मदा में नाव संचालन को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारी कर्मचारी भी तैनात कर दिए गए हैं। एसडीएम ने नावघाट खेड़ी के नर्मदा तट पर पहुंचकर क्षेत्र का जायजा लिया और निचले इलाकों में मौजूद दुकानदारों को शिफ्ट होने के निर्देश दिए। होशंगाबाद और हरदा जिले में हो रही बारिश के चलते नर्मदा में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अगर इंदिरा सागर डैम से पानी छोड़ा गया तो बड़वा और उसके आसपास के नर्मदा में जलस्तर और बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में आफत की मूसलाधार बारिश जारी है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 6 संभागों के लिए ये मौसम विभाग की चेतावनी है। 10 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से 6 संभागों के लिए मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। इसके अलावा 10 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तो आज सुबह से ही बारिश का दौर राजधानी भोपाल में भी जारी है और मध्य प्रदेश के कई दूसरे जिलों में भी बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई है। आगे बढ़ेंगे अब खबर सीधी के चोरहट थाना क्षेत्र के कुबरी गांव में तेज रफ्तार स्कूल बस अनियंत्रित होकर 5 लोगों को उसने कुचल दिया। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के परिजनों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है और
आक्रोशित परिजनों को समझाने की कोशिश भी पुलिस प्रशासन कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में अब से कुछ देर बाद बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक होगी। दिल्ली में स्थित पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक का नेतृत्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्यों में सरकार की रणनीतियों पर भी चर्चा होनी है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में राज्यों के कामकाज पर भी बातचीत होगी। कहा जा रहा है कि रविवार को दिल्ली में होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में मोदी सरकार के पिछले 8 साल के दौरान किए गए कार्यों को जनता के सामने पेश करने की रणनीति तैयार करने पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही अगले साल कुछ राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार करने पर बातचीत हो सकती है। यह भी जानकारी सामने आई है कि पार्टी को मजबूत करने और मोर्चा स्तर पर कमेटी गठित करने पर भी इस बैठक में मुहर लग सकती है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अशरफ, महत्वपूर्ण बैठक है ये बीजेपी की, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के शामिल हो रहे हैं। महत्वपूर्ण मसला जिन पर आज खास तौर से चर्चा होगी। अशरफ, चलिए अशरफ के पास हम दोबारा चलेंगे, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। कई मसलों पर विस्तार से चर्चा होनी है। पार्टी के संगठन से जुड़े बड़े नेताओं से लेकर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इसलिए ये बैठक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली में और इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अशरफ काजमी दिल्ली से न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, वाकई बड़ी बैठक है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी। खास तौर से किन मसलों पर चर्चा होगी? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं दिल्ली से। आज बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, दफ्तर पहुंच चुके हैं और जहां पर आज बैठक में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और ये बड़ी बैठक है आगामी रणनीतियों को लेकर, चुनाव को लेकर। कई राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके बाद फिर लोकसभा चुनाव का वक्त होगा और इस बीच गुजरात में भी इलेक्शन होने, कई और दूसरे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को। अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी प्रशांत। जी बिल्कुल बिल्कुल। अशरफ, बताइएगा, बड़ी बैठक है ये बीजेपी की, क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई? किन मसलों पर खासतौर से चर्चा होगी? कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अशरफ, बिल्कुल प्रशांत, देखिए मुख्यमंत्री इस वक्त भाजपा के मुख्यालय पहुंच चुके हैं और सबसे पहले यहां पर जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो लंच करेंगे। लंच करने के बाद बैठक शुरू होगी और इसमें तमाम जो भाजपा के शासित मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, उत्तराखंड के हों, असम के हों
जितने भी राज्य हैं वो सब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं, लंच करेंगे और उसके बाद मीटिंग होगी और इस मीटिंग में प्रमुख रूप से आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा की तैयारी माना जा रहा। सबसे पहले तो गुजरात के और हिमाचल के मुख्य चुनाव है, यहाँ इसको लेकर बातचीत की जाएगी और फिर अगले साल होने वाले कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ यहाँ के विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे जनता का मूड है, क्या मुद्दे होने चाहिए, किस रणनीति के साथ जाना चाहिए। हाल ही में मध्य प्रदेश के जो नगर निगम चुनाव हैं, इसमें क्या रुझान रहा मतदाताओं का, किन मुद्दों की तरफ आकर्षित हुए, क्या यही मुद्दे आगे भी होने चाहिए या कुछ और होने चाहिए, जनता को कैसे अपने साथ और ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव किया जाए, कैसे उन तक पहुंच बनाई जाए, ये सब बातें यहां पर शिवराज सिंह चौहान रखेंगे और फिर उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। क्या यही मुद्दे होने चाहिए या भाजपा की जो कोर कमेटी है चुनाव की, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करे कि क्या होने चाहिए मुद्दे। जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा क्या यही मुद्दे होने चाहिए जो शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं या कुछ और। क्योंकि एक बात तो तय है कि विधानसभा चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में होंगे, लेकिन चेहरा बड़ा जो चेहरा होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो मुख्य चुनाव है वो बहुत साफ है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री इन दोनों के चेहरे पर ही यहाँ पे चुनाव मैदान में उतरेंगे। और जो दो चेहरे मध्य प्रदेश में होंगे 2023 के लिए भी। और अपडेट के लिए लौटूंगा। अशरफ, आपके पास नजर बनाए रखिए इस बैठक पर। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़िए, हाथरस दुर्घटना पर बड़ी अपडेट आई है। हाथरस एसपी विकास वैद्य को हटाया गया है। कल 6 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। तेज रफ्तार डंपर ने इन कांवड़ियों को कुचल दिया था। ग्वालियर के रहने वाले थे ये सभी मृतक। हादसे के बाद जोरदार हंगामा भी हुआ था और इस मामले में अब एक्शन हुआ है। हाथरस एसपी विकास वैद्य को हटाया गया है। आपको बता दें कि दरअसल कल 6 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। इस डंपर ने इन कांवड़ियों को कुचल दिया था।